हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले इन्वेंटरी कंट्रोल एंड इन्वेंटरी अकाउंटिंग। एक्चुअली ये दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ये वीडियो। ओके, फर्स्ट में इन्वेंटरी कंट्रोल में ये हम तीन चीज़ें सीखने वाले हैं। हम स्टॉक लेवल्स हम सीखने वाले हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू हम देखने वाले हैं, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ये तीन एक्चुअली तीन टाइप्स के यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलेंगे, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट एक पार्ट बनाने वाला, उसमें हम अकाउंटिंग एक्चुअली अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं वो देखने वाले हैं। वहाँ पर एक्चुअली स्टॉक लेजर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सीखने वाले हैं। उसके भी अलग अलग मेथड्स है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले अ, आपको पता रहेगा, कभी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा, तो उसमें हम नॉर्मली रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं। ओके, रॉ मटेरियल में हम प्रोसेसिंग करते हैं, और फिनिश गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, और सेल क्या करते हैं, तो फिनिश गुड्स हम सेल करते हैं। ओके, तो उसमें कभी आप स्टॉक देखेंगे, इन्वेंटरी मतलब क्या, स्टॉक है। तो स्टॉक हम देखेंगे तो उसमें एक्चुअली कौन से टाइप के स्टॉक रहेंगे। तो फर्स्ट रहेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि जो हम परचेस करेंगे उसमें से भी कुछ तो बचेगा। ओके, उसके बाद में जो हाफ फिनिश उसके बाद में देखिए ये फिनिश गुड्स रहेंगे। फिनिश गुड्स एक रहेंगे, मतलब जो प्रोसेस करने के बाद जो फाइनली जो प्रोड्यूस होता है गुड्स, वो फिनिश गुड्स हमारे रहेंगे। ओके, और हाफ फिनिश गुड्स रहेंगे, मतलब सेमी फिनिश गुड्स उसको बोलते हैं, नहीं तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। आपको पूरे इसमें वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो फुल्ली रॉ मटेरियल भी नहीं है और फुल्ली फिनिश गुड्स भी नहीं है, इन बिटवीन है। तो उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स बोलेंगे। ओके, तो ये तीन टाइप के स्टॉक हो गया, और स्पेयर पार्ट भी रहेंगे, वो भी स्टॉक में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह के अलग अलग एक्चुअली स्टॉक्स आपको दिखेंगे, इन्वेंटरी के आइटम दिखेंगे, मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स एंड स्पेयर पार्ट। ओके, तो ये सभी एक्चुअली इन्वेंटरी के पार्ट रहेंगे। तो अभी कभी मैन्युफैक्चरिंग का भी कंसर्न रहेगा, तो उसमें एक्चुअली मैक्सिमम जो हमारा पोर्शन रहता है वो मटेरियल एक्चुअली, मतलब जो एक्सपेंसेस का जो पोर्शन रहता है वो मटेरियल एक्चुअली ज़्यादा रहता है। तो मटेरियल का एक्चुअली आप प्रॉपर तरीके से इन्वेंटरी का कभी मैनेजमेंट करते हैं तो कंपनी एक्चुअली स्मूथली एक्चुअली वर्किंग कर सकती है। कभी आप इन्वेंटरी या आपके जो स्टॉक है कभी प्रॉपर तरीके से कभी मेंटेन नहीं करोगे, तो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा, कभी इन्वेंटरी आपने कभी कम मेंटेन कर दी, ओके, तो आपको प्रोडक्शन के लिए गुड्स नहीं मिले तो आपका प्रोडक्शन स्टॉपेज हो जाएगा। ओके, ये एक बात होगी। कभी इन्वेंटरी आपने कभी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किए तो एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कभी आपने कम मेंटेन कर दी तो आपका प्रोडक्शन स्टॉपेज हो सकता है, क्योंकि इन्वेंटरी नहीं नहीं रहने की वजह से, रॉ मटेरियल नहीं रहने की वजह से आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और ऑब्वियसली कभी प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं कर पाओगे। ओके, दूसरी तरीके से हमारा लॉस हो सकता है, कभी आपने ज़्यादा मेंटेन कर दी, कभी इन्वेंटरी के भी ज़्यादा मेंटेन कर दी, तो उसमें एक्चुअली आपका स्टोरेज स्पेस आपको लगेगा ज़्यादा, आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगा, और इन्वेंटरी में जो आपका अमाउंट है वो इन्वेस्ट करने, मतलब आपका अमाउंट है वो ब्लॉक होके रहेगा। आपका जो फंड है वो ब्लॉक होके रहेगा वहाँ पर इन्वेंटरी में। आपका जो आप ज़्यादा स्टोर करके रखोगे तो आपका फंड ब्लॉकेज हो जाएगा, मतलब फंड आपका उसमें एक्चुअली ज़्यादा एक्चुअली ब्लॉक होके रहेगा। ओके, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आपने परचेस कर दिया। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली दो तरीके से, ज़्यादा भी मेंटेन कर दी तो भी प्रॉब्लम है, कम मेंटेन कर दी तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका एक्चुअली मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैनेजमेंट मतलब ये मटेरियल कंट्रोल कैसे करेंगे, इन्वेंटरी का कंट्रोल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने तीन एक्चुअली टेक्निक्स मेंशन किया हुआ है। इससे ज़्यादा भी टेक्निक है, लेकिन हम पहले तीन टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट मतलब यहाँ पर स्टॉक लेवल्स मेंटेन किया जाता है, वो हम देखेंगे आगे कि स्टॉक लेवल्स कौन से हैं, और उसमें एक रीऑर्डर लेवल रहता है, उसको बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। उस रीऑर्डर लेवल पे जब स्टॉक आपका जो मटेरियल का जो क्वांटिटी है वो आ जाता है, तो हम इमीडिएटली परचेस कर देते, परचेस ऑर्डर हम कर देंगे। ओके, तो ये रीऑर्डर पॉइंट एक मेथड है। दूसरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक हम ऑर्डर मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब आप परचेसेस करने के टाइम पे एक इकोनॉमिक ऑर्डर हम क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे, मतलब जितना क्वांटिटी हम उतना का भी क्वांटिटी हम कभी ऑर्डर करोगे ना, तो आपका मिनिमम कॉस्ट लगेगा, इन्वेंटरी का जो कॉस्ट रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा। अभी इन्वेंटरी में एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट रहता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट रहता है, और जो इन्वेंटरी का जो परचेस कॉस्ट रहता है वो कॉस्ट है। ये तीन तरीके से के कॉस्ट उसमें इंक्लूड रहते हैं। वो तीनों कॉस्ट कभी मिनिमम कभी हो जाएंगे तो तीनों कॉस्ट के हम टोटल करेंगे तो वो इन्वेंटरी का कॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो वो तीनों की कॉस्ट कभी मिनिमम रहेगी तो वहाँ पर उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो जितने क्वांटिटी
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कभी आप ऑर्डर करोगे तो आपकी जो इन्वेंटरी की कॉस्ट रहेगी वो मिनिमम रहेगी। और थर्ड एक्चुअली ये टेक्निक है एबीसी एनालिसिस करके टेक्निक है। ओके, उसको एक्चुअली एबीसी क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, एबीसी एनालिसिस एक अलग से एक एक्चुअली टर्म है, वो भी हम एक्चुअली देखने वाले आगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं अभी रीऑर्डर पॉइंट। ये जो टेक्निक है ना रीऑर्डर पॉइंट, तो एक्चुअली उसको एक्चुअली रीऑर्डर पॉइंट इज द स्टॉक लेवल, मतलब स्टॉक लेवल्स हम मेंटेन करते हैं। तो स्टॉक लेवल्स में कौन से स्टॉक लेवल रहते हैं, तो उसमें मिनिमम लेवल रहेगा, मैक्सिमम लेवल रहेगा, रीऑर्डर लेवल रहेगा, डेंजर स्टॉक लेवल रहेगा, एवरेज स्टॉक लेवल रहेगा, ऐसे अलग अलग हम स्टॉक लेवल्स मेंटेन करते हैं। हम अभी वो आगे एक्चुअली देखने वाले हैं। अब ये उस जो रीऑर्डर लेवल रहता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड रहता है एक्चुअली, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड लीड टाइम। लीड टाइम मतलब जो हम ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो प्लेस करने का जो टाइम है और ऑर्डर रिसीव होने का जो टाइम है, उस बिटवीन जो टाइम रहता है वो टाइम का बोलते हैं हम लीड टाइम बोलेंगे। ओके, एंटिसिपेटेड टाइम लैग बिटवीन द डेट्स ऑफ इशूइंग ऑर्डर एंड रिसीविंग सप्लाईज। ओके, तो मटेरियल रिसीविंग डेट एंड इशूइंग डेट, उसमें बीच का जो टाइमिंग रहेगा उसको उसको हम बोलेंगे लीड टाइम। ओके, तो ये दो पॉइंट पे एक्चुअली डिपेंड रहता है हमारा रीऑर्डर लेवल। तो अभी एक हम रीऑर्डर लेवल देखिए, ये एक चार्ट पे आपको पता चलेगा कैसे लेवल्स एक्चुअली मेंटेन करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है उसमें क्वांटिटी में क्वांटिटी एक्चुअली मेंटेन मतलब क्वांटिटी लिखा हुआ है और ये है वो टाइम है। ओके, ये एक्स एक्सिस है वो टाइम है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए कौन से लेवल से यहाँ पर एक्चुअली मेंशन किया हुआ है, ये डेंजर स्टॉक लेवल है। ओके, ये डेंजर स्टॉक लेवल है, ये वाला पूरा लेवल डेंजर स्टॉक लेवल है, ये मिनिमम लेवल है। ओके, ये रीऑर्डर लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है। ओके, तो आप देखेंगे तो मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा हम स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे, मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा हम गुड्स मेंटेन नहीं करेंगे, और नॉर्मली हम मिनिमम लेवल से नीचे हम स्टॉक मेंटेन करने का एक्चुअली नहीं, मतलब उससे ज़्यादा ही स्टॉक मेंटेन होगा, ऐसे हम एक्चुअली हमारा मैनेजमेंट करेंगे। और कभी कुछ सिचुएशन में कभी हमारा स्टॉक कभी नीचे आ गया मिनिमम स्टॉक के लेवल से, तो हम क्या करेंगे, उस यहाँ पर एक डेंजर स्टॉक लेवल हमने मेंटेन किया करके रखा हुआ है, ये डेंजर स्टॉक लेवल। तो डेंजर स्टॉक लेवल के पास जब स्टॉक आ जाता है, यहाँ पर जब स्टॉक का एक्चुअली क्वांटिटी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी परचेसेस करेंगे। ओके, इमरजेंसी परचेसेस करेंगे कि ताकि हमारा प्रोडक्शन स्टॉपेज ना हो। कभी यहाँ से नीचे कभी चला गया मतलब हमारा प्रोडक्शन यहाँ पर स्टॉक आउट हो गया, मतलब हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। ओके, ये इतने पीरियड के लिए हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, तो हमारा प्रोडक्शन एक्चुअली स्टॉपेज हो गया। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ तक हम जाएंगे तो हम इमरजेंसी परचेसेस करेंगे यहाँ पर जाएंगे तो। ओके, और ये जो रीऑर्डर लेवल है, ये जो रीऑर्डर लेवल है यहाँ पर जब हमारा स्टॉक आएगा हम इमीडिएटली हम परचेस ऑर्डर कर देंगे। ओके, ऑर्डर ऑर्डर हम कर देंगे, तो ऑर्डर यहाँ से आते समय ये टाइम आ जाएगा, मतलब इतना टाइम हमें ऑर्डर आने में लगेगा। ओके, ऑर्डर यहाँ पर हमारा ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, तो ये ऑर्डर हमारा यहाँ तक हमारा क्वांटिटी चला जाएगा। तो इस तरह से हम फिर से ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा तो हम ऑर्डर एक्चुअली प्लेस करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर रिसीव लिखा है वो गलत है, एक्चुअली ऑर्डर रिसीव नहीं, यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ऑर्डर हमें यहाँ तक नॉर्मली रिसीव होगा, नहीं तो अभी यहाँ पर नीचे चला गया है तो भी चलेगा, क्योंकि ऑर्डर हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है तो हमारा फिर से एक्चुअली क्वांटिटी हमारा बढ़ के जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फिर से हमारा क्वांटिटी हमारा परचेस ऑर्डर हमें रिसीव हुआ। ओके, इस टाइम को। ओके, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर रिसीव हुआ है परचेस ऑर्डर, इस टाइम पे यहाँ पर रिसीव हुआ है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉक हमें रिसीव हमें एक्चुअली परचेस ऑर्डर हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ कुछ एक्सेप्शनल केसेस के वजह से, तो यहाँ पर हमारा पूरा स्टॉक नीचे चला गया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टॉक आउट हो गया है, तो यहाँ पर हम इमरजेंसी परचेसेस भी करेंगे। ओके, मतलब जो मार्केट में जो नज़दीक में हमें जो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम इमरजेंसी परचेसेस करेंगे सो दैट दैट प्रोडक्शन विल नॉट बी स्टॉप। ओके, कभी प्रोडक्शन कभी यहाँ पर कभी हमारे स्टॉक कभी रिसीव नहीं हुआ तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम इमरजेंसी ऑर्डर करेंगे, ये डेंजर स्टॉक लेवल है। ओके, तो इस तरह से, और इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब वो मिनिमम लेवल के नीचे गया एक्चुअली, इसकी वजह से ये इस पोर्शन को हम बोलेंगे बफर स्टॉक। और यहाँ पर ये देखिए स्टॉक आउट का है, मतलब यहाँ से ये एंड है, मतलब यहाँ पर जीरो मटेरियल हो जाएगा। ओके, ये नीचे जो पीरियड रहा है वो एक्चुअली स्टॉक आउट पीरियड है। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली स्टॉक लेवल से हम हमारा जो स्टॉक लेवल है वो मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकता, हम नहीं रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि उससे ज़्यादा रखेंगे तो हमारा फंड ब्लॉक हो जाएगा। और नॉर्मली हम मिनिमम लेवल से कम स्टॉक नहीं रखेंगे, क्योंकि हम कभी भी मिनिमम लेवल से कभी स्टॉक कभी कम रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन हमारा स्टॉपेज हो सकता है। इसकी वजह से इस तरह से हम स्टॉक लेवल्स हम मेंटेन करेंगे। अभी ये हमें क्या करने का है, अभी यहाँ पर हमें ना ये हर एक स्टॉक लेवल्स हमें फाइंड आउट करने के एक्चुअली प्रॉब्लम्स है, मतलब स्टॉक लेवल्स फाइंड आउट करने के हमें प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो ये एक्चुअली
ये जो पूरा फार्मूला का जो शीट है वो थोड़ा एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये हर एक एक्चुअली फार्मूला आपको प्रिपेयर करने का है। ओके, और इस ये फार्मूला बेस हमें क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, तो रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करने के लिए देखिए दो फार्मूला है रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करने के लिए। एक फार्मूला है मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्मल कंजम्पशन मेंशन किया हुआ है, हमें कंजम्पशन एक्चुअली मैक्सिमम कंजम्पशन देंगे प्रॉब्लम में, मिनिमम कंजम्पशन देंगे, और नॉर्मल कंजम्पशन इन बिटवीन हम एवरेज निकाल के हम नॉर्मल कंजम्पशन निकालेंगे। ओके, तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। हमें प्रॉब्लम में रीऑर्डर पीरियड भी देंगे कि नॉर्मली कितना हमें मतलब रीऑर्डर पीरियड देंगे कि मिनिमम इतना टाइम लग सकता है हमें ऑर्डर रिसीव होने में, लीड टाइम मतलब। ओके, मिनिमम कम कितना हमें पीरियड लगेगा, मैक्सिमम कितना पीरियड लगेगा, ये दोनों का हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। हम एवरेज पीरियड कितना है वो निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल के उसको एवरेज रीऑर्डर पीरियड नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड वन एंड द सेम ही है। यहाँ पर नॉर्मल कंजम्पशन मेंशन किया है, उसको सेम एवरेज कंजम्पशन भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कंजम्पशन में एक्चुअली दो कंजम्पशन देंगे, मिनिमम मैक्सिमम, हम एवरेज निकाल सकते हैं, उसका एवरेज निकाल के। सेम सिचुएशन पीरियड भी हमें दो देंगे, रीऑर्डर पीरियड भी दो देंगे एक्चुअली, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, हम नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हम निकाल सकते हैं उसका एवरेज निकाल के। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे आप, फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल का मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा रीऑर्डर लेवल निकल के आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल का सेकंड फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके हम रीऑर्डर लेवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ओके, यहाँ पर एवरेज और नॉर्मल कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी एवरेज यूज कर सकते हैं। ओके, वर्ड। ओके, तो इस तरह से ये सेकंड मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला है। ओके, तो आपने ये देखा मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल, ये दोनों लेवल निकालने के लिए आपको रीऑर्डर लेवल जरूरी है, दोनों लेवल में रीऑर्डर लेवल है। ओके, तो इसकी वजह से आपको पहले रीऑर्डर लेवल ही नॉर्मली फाइंड आउट करना पड़ेगा। कभी प्रॉब्लम में मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल ऑलरेडी दिया है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रीऑर्डर लेवल ही आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसमें भी ये फॉर्मूला यूज़ होगा नॉर्मली, क्योंकि उसमें कोई भी लेवल नहीं, मतलब यहाँ पर मिनिमम लेवल को भी ऑलरेडी आपको दिया है तो ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं रीऑर्डर लेवल का। अदरवाइज आपको रीऑर्डर लेवल का यही फॉर्मूला फर्स्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ लेवल नहीं दिया है, डायरेक्ट मैक्सिमम कंजम्पशन प्रॉब्लम ऑलरेडी दिया रहता है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी प्रॉब्लम ऑलरेडी दिया रहता है। तो ये यूज़ करके हम रीऑर्डर लेवल हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, और एक लेवल है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालेंगे। ओके, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का एवरेज निकालेंगे तो उसको बोलेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का और एक फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस वन ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज़ करके एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में जो दिया है डेंजर स्टॉक लेवल। ओके, डेंजर स्टॉक लेवल यहाँ पर जो डेंजर स्टॉक लेवल था वो वाला, ये वाला लेवल। ओके, तो उसमें एक्चुअली क्या है, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेसेस। ये वाला रीऑर्डर पीरियड अलग है और ये वाला रीऑर्डर पीरियड अलग है, क्योंकि ये जो रीऑर्डर पीरियड है फॉर इमरजेंसी परचेसेस वाला रीऑर्डर पीरियड है। ओके, ये वाला रीऑर्डर पीरियड लेकर आप ये डेंजर स्टॉक लेवल नहीं निकाल सकते। ओके, आपको यहाँ पर एक्चुअली इमरजेंसी परचेसेस वाला जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है वो प्रॉब्लम में देना चाहिए, तभी आप डेंजर स्टॉक लेवल निकाल सकते। वो प्रॉब्लम में दिया रहेगा। इमरजेंसी परचेसेस मतलब हम नॉर्मली लोकल मार्केट से ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन लोकल मार्केट से जितना जल्दी हो सके उतना हम परचेस करने का हम कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी परचेसेस का रीऑर्डर पीरियड। वो कभी प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो ही हम डेंजर स्टॉक लेवल हम निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी ये हमने स्टॉक लेवल्स अभी देख लिए। अभी हम क्या करेंगे, स्टॉक लेवल्स पे एक प्रॉब्लम हम देखेंगे। ओके, स्टॉक लेवल पे हम फर्स्ट हम प्रॉब्लम देखेंगे। ये देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे स्टॉक लेवल्स पे। ओके, देखिए प्रॉब्लम देखिए, इन अनिकेत एंड कंपनी वीकली, मतलब ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पूरे वीक का इन्फॉर्मेशन दिया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो मटेरियल ए का दिया है, आर 50 एंड 120 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब मिनिमम कंजम्पशन कितना है 50 यूनिट्स है वीकली, एंड मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है तो 120 यूनिट्स है।
तो ये दोनों का यूज़ करके हम एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन हम निकाल सकते हैं, मतलब उसका खाली एवरेज करने का है, 50 + 120 डिवाइड बाई 2, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज कंजम्पशन, वो हम निकाल के रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हमें एवरेज कंजम्पशन भी लगता है। अभी इस प्रॉब्लम में एवरेज कंजम्पशन दिया नहीं है तो हम एवरेज कंजम्पशन निकालेंगे 50 + 120 डिवाइड बाई 2। ओके, उसके बाद में दिया है द रीऑर्डर क्वांटिटी आर फिक्स बाय द कंपनी इज 350 यूनिट्स। ये रीऑर्डर क्वांटिटी कंपनी ने ऑलरेडी फिक्स किया है कि कितना, एक ऑर्डर में कितना एक्चुअली क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, तो 350 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। मटेरियल इज रिसीव्ड विद इन 4 to 6 वीक, मतलब ये लीड टाइम दिया है। ओके, लीड टाइम दिया है मतलब मिनिमम लीड टाइम कितना है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो 4 वीक्स है। एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 6 वीक है। तो ये दोनों का यूज़ करके हम एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालेंगे, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड निकालेंगे, वो रहेगा 4 + 6 डिवाइड बाई 2। ओके, तो उसका आंसर आएगा 5। ओके, तो उसका आंसर आएगा 5 वीक्स फ्रॉम द इशू ऑफ सप्लाई ऑर्डर। ओके, जब हम ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद में वो मिनिमम 4 वीक्स में आ सकता है और मैक्सिमम 6 वीक में हमें रिसीव हो सकता है। और हमें बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग। ओके, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। अभी आप पूरे प्रॉब्लम में देखेंगे तो कोई भी स्टॉक लेवल हमें दिया नहीं है, हमें डायरेक्टली लेवल्स हमें कैलकुलेट करने को बोला है। क्या क्या दिया है हमें, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड एंड रीऑर्डर क्वांटिटी, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो उसके हिसाब से हम एक्चुअली एवरेज कंजम्पशन निकाल सकते हैं, एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकाल सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम लेवल्स हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें रीऑर्डर लेवल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम लेवल के फॉर्मूले में भी रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में भी रीऑर्डर लेवल है, और एवरेज स्टॉक लेवल आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों लेवल्स का आंसर रहेगा तभी। ओके, तो इसके वजह से हमें फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रीऑर्डर लेवल से। ओके, स्टार्ट करने से पहले जो भी फॉर्मूले में हमें इंफॉर्मेशन लगता है वो सभी हम निकाल के लेंगे। मतलब हमें क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में नॉर्मल कंजम्पशन है, यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन है। ओके, यहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन है, तो हमें ये तीनों कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। तो वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है, नॉर्मल दिया, सॉरी मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है, नॉर्मल निकालने का है आपको, एवरेज निकाल के। उसके बाद में रीऑर्डर पीरियड में देखिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हमें निकालना पड़ेगा, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ओके, एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये तीनों में पीरियड निकालना पड़ेगा। देखिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो हमें तीनों पीरियड निकालना पड़ेगा, उसमें से दो ऑलरेडी दिया है, मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है, नॉर्मल हमें निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हमें रीऑर्डर क्वांटिटी लगता है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी भी हमें ऑलरेडी दिया है प्रॉब्लम में। तो इतनी हमें चीज़ें हम फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम प्रॉब्लम हम सॉल्व करने में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या हम निकालेंगे, देखिए फर्स्ट यहाँ पर मैं एक 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 चीज़ निकालते जाता हूँ। फर्स्ट हम देखेंगे क्या क्या हमें दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन। ओके, तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन देखिए प्रॉब्लम में दिया है मैक्सिमम कंजम्पशन 120। ओके, 120 यूनिट्स है। मिनिमम कंजम्पशन, ओके मिनिमम, ओके मिनिमम कंजम्पशन प्रॉब्लम में वो भी दिया है 50 यूनिट से। ओके, मिनिमम कंजम्पशन कितना है, 50 यूनिट से। ओके, 50 यूनिट से। ओके, मटेरियल एक है। उसके बाद में हम एवरेज कंजम्पशन यहाँ पर निकालेंगे। ओके, एवरेज कंजम्पशन हम निकालेंगे। अभी एवरेज कंजम्पशन का यहाँ पर भी फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो आंसर आएगा मिनिमम कंजम्पशन 50 प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन 120 डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर निकालते हैं, देखिए 170 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 85। तो आपका एवरेज कंजम्पशन कितना है, 85। ओके, तो ये तीन चीज़ हमने निकाल के लिए। अभी हम निकालेंगे रीऑर्डर पीरियड निकालेंगे। ओके, अभी रीऑर्डर पीरियड निकालेंगे। प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है एक्चुअली। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है। ओके, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 4 वीक्स है। यहाँ पर यूनिट्स, ओके
मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी दिया है, प्रॉब्लम में दिया है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, वो कितना दिया है, 6 वीक है। ओके, हम यहाँ पर एवरेज रीऑर्डर पीरियड हम निकालेंगे। ओके, एवरेज रीऑर्डर पीरियड हम यहाँ पर निकालेंगे। एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमारा 5 वीक्स आएगा। ओके, 5 वीक्स आएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 4 वीक्स प्लस 6 वीक कितना हुआ, 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आएगा 5 वीक्स। ओके, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला यूज़ कर कर हम एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालेंगे। और हमें फाइनली आंसर क्या चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है वो भी हमें चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया है 350 यूनिट्स। ओके, 350 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जितना क्वांटिटी आप एक परचेस ऑर्डर में ऑर्डर करोगे, तो ये यहाँ पे दिया है 350 यूनिट्स। ओके, तो अभी हम सॉल्व करने में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमें रीऑर्डर लेवल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है। मैक्सिमम कंजम्पशन आपने ये देखिए यहाँ पर दिया है 120 यूनिट्स। ओके, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 120 यूनिट्स। तो 120 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 6 वीक है, इंटू 6। ओके, तो हमारा रीऑर्डर लेवल का आंसर आएगा यहाँ पर, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, ओके, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, 120 इंटू 6। ओके, 120 इंटू 6, तो हमारा 720 यूनिट्स, हमारा जो आंसर आएगा वो यूनिट्स में आएगा। हमने इतने हमारे यूनिट्स आपके रीऑर्डर लेवल रहेंगे, तो रीऑर्डर लेवल हमारे आ गए 120 यूनिट्स। ओके, अभी रीऑर्डर लेवल हमारी फाइंड आउट हो गई। अभी हम मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल कोई भी लेवल का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं फर्स्ट यूज़ करता हूँ, मिनिमम लेवल हम फर्स्ट फाइंड आउट करके ले लेंगे। देखिए मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। देखिए इज इक्वल टू, फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। अभी अभी हमने निकाला रीऑर्डर लेवल कितना है, 720। ओके, तो इसकी वजह से रीऑर्डर लेवल 720 माइनस माइनस इन ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे उसके बाद में माइनस सॉल्व करेंगे। एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन कितना है, देखिए एवरेज कंजम्पशन हमने यहाँ पर निकाला है 85 यूनिट से एवरेज कंजम्पशन, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है, 5 वीक्स है। ओके, तो यहाँ पर आएगा -85 इंटू 5। ओके, तो आप एक्चुअली आपके नोटबुक में आप प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पर मैं जो साइन है वो मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए 720 एज इट इज आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस माइनस है, और 85 इंटू 5 ऐसे आप निकालोगे तो आएगा 425, और ये माइनस करोगे तो आपका फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा, मतलब रिऑर्ड आपके मिनिमम लेवल आपको मिल जाएंगे। देखिए 720 माइनस 425, तो आपका मिनिमम लेवल कितना आएगा, 295 यूनिट्स। ओके, मिनिमम लेवल आपका आ जाएगा 295 यूनिट्स। ओके, तो आपका ये आंसर आ गया मिनिमम लेवल। ओके, अभी हम निकालेंगे मैक्सिमम लेवल। ये फॉर्मूला बेस है पूरा, एक्चुअली आपको अभी मैक्सिमम लेवल का ये फॉर्मूला है। ओके, आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला पहले प्रिपेयर करके रखने का है। ओके, देखिए ये फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल का। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है, कितना है, 720 यूनिट्स है। रीऑर्डर लेवल है 720 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया है 350 यूनिट्स है रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर 350 माइनस इन ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन है 50 यूनिट्स एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 वीक्स, तो यहाँ पर हम 50 इंटू 4। ओके, तो ये हम पहले 50 इंटू 4 जो ब्रैकेट वाला है वो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो आ रहा है 200। ओके,
और ये हमारा फॉर्मूला एज इट इज़ आएगा। ओके, तो 720 प्लस 350 माइनस 200 ऐसा हमारा आ गया फॉर्मूला। अभी हम प्लस माइनस करके फाइनल आंसर हम निकालेंगे। इज इक्वल टू, देखिए 720 प्लस 350 माइनस 200, तो हमारा आंसर आ रहा है 870 यूनिट्स। ओके, हमारा आंसर आएगा 870 यूनिट्स। ओके, ये हमारा आ गया मैक्सिमम लेवल। ओके, मैक्सिमम लेवल आपके आ गया 870 यूनिट्स। देखिए मिनिमम लेवल कितना है 720, सॉरी रीऑर्डर लेवल आया 720, मिनिमम लेवल आया 295 और मैक्सिमम लेवल आया 870। ओके, इस तरह से हमारे मैक्सिमम लेवल आ गया। अभी हमें एवरेज स्टॉक लेवल हम निकाल सकते हैं क्योंकि मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल हमारे पास दोनों लेवल है। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एवरेज स्टॉक लेवल का। देखिए एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2। यहाँ पर मेंशन करते हैं एवरेज इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल कितना है 870 यूनिट से, प्लस मिनिमम लेवल कितना है 295 यूनिट से। ओके, 295 यूनिट्स। ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, डिवाइड बाय 2 हमें करने का है यहाँ पर, डिवाइड बाय 2 यहाँ पर मेंशन करते हो। अभी फिर से इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाला हम प्लस करेंगे यहाँ पर 870 प्लस 295। ओके, डिवाइड बाय 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे अभी। इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर आंसर निकालेंगे डिवाइड बाय 2। तो हमारा एवरेज स्टॉक लेवल आ रहा है 282.5। ओके, एवरेज स्टॉक लेवल 282.5 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारे सभी एक्चुअली ऑर्डर्स लेवल्स हमने निकाल लिए हैं। ओके, तो एक्चुअली सिंपल रहता है प्रॉब्लम, खाली ये इतनी चीज़ें हमें प्रॉब्लम में दिया रहेगा वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मली हमें प्रॉब्लम में देते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन, उससे हम एवरेज कंजम्पशन निकाल सकते हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 करके। तो एवरेज कंजम्पशन हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें प्रॉब्लम में दिया है, तो वो दोनों यूज़ करके हम एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालेंगे 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ओके, उसके बाद में रीऑर्डर क्वांटिटी नॉर्मली प्रॉब्लम में ऑलरेडी देते हैं। ओके, और कभी हमें प्रॉब्लम में रीऑर्डर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेसेस कभी हमें प्रॉब्लम में दिया तो हम डेंजर स्टॉक लेवल भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी करंट प्रॉब्लम में हम डेंजर स्टॉक लेवल नहीं निकाल सकते क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो एक्चुअली प्रोवाइड नहीं किया है, इसकी वजह से हम निकाल नहीं सकते। लेकिन जितना हमें पूछा था प्रॉब्लम में, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल एवरेज स्टॉक लेवल, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाला है। ओके, रीऑर्डर लेवल, उसके बाद में मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। ओके, तो फार्मूला प्रिपेयर करना एक्चुअली ज़रूरी है। फार्मूला कभी आपके पास एक्चुअली रहेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपने कभी फार्मूला कभी प्रिपेयर कर दिया तो ये आंसर निकालना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अभी हम नेक्स्ट एक्चुअली पॉइंट देखने वाले, इसमें ऐसे ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले अभी हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके,